ओके, सो मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीख चुके हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा था, ठीक है। तो वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है इसके साथ, तो और कुछ भी नहीं है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक स्मॉल के हमने एक स्केलर लिया था, है ना। इस स्मॉल के से अगर किसी कैपिटल ए एक मैट्रिक्स, है ना, कैपिटल ए से हम लोग क्या डिनोट करते हैं? मैट्रिक्स को, ठीक है। कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कोई एक कांस्टेंट है, कोई स्केलर है, उससे आप एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या क्या करते थे हम? एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय दिस स्मॉल के। अगेन रिपीट, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय दिस स्केलर के। ओके, नाउ सी, अगर ऐसा है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है और उससे ये के मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है के ए प्लस के बी, ठीक है। मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई कर दिया, मैट्रिक्स बी को के से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐड कर दिया, या इसी तरह से पहले ए एंड बी को ऐड किया और फिर के से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मैट्रिक्स का एडिशन उनके सेम ऑर्डर पे पॉसिबल है, हर तरह की मैट्रिक्स ऐड नहीं होती है, ठीक है। मैं हर वीडियो में ये बात रिपीट कर रहा हूँ। सेकेंडली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि मान लो एक के है ना, और उससे पहले ये मैट्रिक्स किसी एम से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। ये तो मैट्रिक्स है ए, एम और के दोनों ही स्केलर है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एम टाइम्स ऑफ स्मॉल के, ठीक है, या एम के, ये पूरा एक कंप्लीट कांस्टेंट बन जाएगा और इसको कैपिटल ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है ना। थर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोई भी मैट्रिक्स है उसको ये तो ऐसे बताने वाली बात होगी, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। फोर्थ क्या हो गया हमारे लिए? -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो each एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, माइनस ऑफ ए आ जाएगा, है ना, ठीक है। मतलब लाइकवाइज मैट्रिसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो कि एक मैट्रिक्स में हर जगह से कॉमन भी लिया जा सकता है। जैसे एक मैट्रिक्स है 4 6 8 4, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट जो है ना वो 2 का मल्टीपल है, ये भी 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 2 का मल्टीपल है। मतलब हम लोग 2 कॉमन लेकर के इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 3 4 2, ठीक है। अभी कोई कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 3 भी तो है ना, 3 में तो 2 का कोई फैक्टर ही नहीं है, 2 4 2, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन भी लिया जा सकता है और इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस बैलेंस्ड है ना। तो ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। एक रूल और है छोटा सा, क्या? स्मॉल के प्लस है, दो स्केलर्स का सम हो रहा है और फिर हम लोग किसी कैपिटल ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो के ए प्लस एल ए ऐसे लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, जैसे 2a प्लस 3a लिखा है ना, तो इसको हम लोग 5a लिख सकते हैं, यानी कि 2 प्लस 3a दैट इज 5, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अभी हम लोगों को डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, प्रॉपर्टीज फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हमें सीखना है, देखना है, समझना है और याद भी रखना है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होगी, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि एक मैट्रिक्स ए है, इसे मैट्रिक्स बी से कब मल्टीप्लाई किया जा सकता है? जब इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो इस b का ऑर्डर जो है ना वो n क्रॉस समथिंग p q कुछ भी चलेगा, लेकिन बस फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके a मल्टीप्लाइड बाई b पॉसिबल हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में a भी पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर a भी पॉसिबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ba भी पॉसिबल होगा, है ना। फर्स्ट रूल में ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये सारी चीजें तो डेफिनेशंस में आ गई, क्या क्या
कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी से कब मल्टीप्लाई हो सकती है, जब इसका ऑर्डर यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा, अगर ये इक्वल है तो। ठीक है, ए इंटू बी पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, बी इंटू ए कब पॉसिबल होगा, जब सेम बात है इस बी के नंबर ऑफ कॉलम्स इस ए के नंबर ऑफ रोज से इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अच्छा कहने का मतलब ये कि इफ ए बी इज पॉसिबल देन इट इज नॉट मीन टू बी दैट ऑलवेज बी ए आल्सो पॉसिबल। ओके, इफ ए बी इज पॉसिबल दैट डजंट मीन दैट बी ए इज आल्सो पॉसिबल। ओके, ठीक है, अब शुरू। एक और बात क्या है ना, इतना सब कुछ आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, है ना, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनते हुए चलो। ठीक है, इन दिस फर्स्ट रूल हमने फर्स्ट ए लिख लिया क्या, कि इफ ए बी इज पॉसिबल दैट डजंट मीन्स दैट बी ए इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करना। ठीक है, अगर ए बी पॉसिबल है और बी ए पॉसिबल है दैट डजंट मीन कि ये दोनों मैट्रिक्सेस जो आई, क्योंकि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से भी एक मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगी तो वो दोनों इक्वल हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी ये भी ऑर्डर ऑफ बी ए के इक्वल हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, देखो मैट्रिक्स ए है 2/3 की, मैट्रिक्स बी है 3/2 की, ए बी पॉसिबल है, हाँ है, क्योंकि ये 3 और 3 सेम है। ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर क्या आएगा, इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, मतलब ये आउटर इस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए बी मिली। अच्छा बी ए देखते हैं ना, तो पहले बी लिखते हैं। बी का ऑर्डर क्या हो गया हमारे लिए 3/2, बी का ऑर्डर 3/2 है ना, मैंने यहाँ पे 3/2 कंसिडर किया, ये 3/2। बी को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए का ऑर्डर क्या है 2/3। ठीक है, देखो 2 और 2 तो सेम है, मतलब बी ए पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है, लेकिन बी ए का ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई होगी कि ऑर्डर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर ऑफ बी ए इज नॉट ऑलवेज इक्वल। ओके, एंड वन मोर थिंग क्या, कि देखो स्क्वायर मैट्रिक्स से प्रोड्यूस हो रही है क्या, अगर ए बी भी पॉसिबल हो और बी ए भी पॉसिबल हो, ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा कि ये ए बी और बी ए, अगर दो मैट्रिक्स इस तरह से है जिनके लिए ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है, ठीक है, तो ये तभी हो सकता है जब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगी और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, डी करके क्या कि इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर ए बी और बी ए दोनों का ही रिजल्ट आपको मिल रहा है, दोनों ही पॉसिबल है, तो ये ए बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और बी ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ऐसे देखिए ए बी एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले बोल चुका हूँ मैं पॉइंट नंबर सी में कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, but if AB and PA both are possible then AB and PA both will be the square matrix. Okay, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि A स्क्वायर मैट्रिक्स होगी या B स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उनका प्रोडक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अगर AB and PA दोनों पॉसिबल है। ठीक है, एक और बार रिपीट करूँगा तो फिर ओवर एक्सप्लेन हो जाएगा, क्या करना है ओवर एक्सप्लेन करें। ठीक है, नाउ सी ये जो रूल था हमारा, ये जो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, ये सारे कॉम्पिटिटिविटी शो कर रहे हैं। देखो ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिविटी की बात चल रही है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी कि दोनों के ऑर्डर्स सेम नहीं होंगे। ठीक है, ए बी और बी ए पॉसिबल हो जाए तो। ठीक है, नाउ सी प्रॉपर्टीज में कम्यूटेटिविटी के बाद नंबर आता है एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी ना, जब भी एसोसिएटिविटी की बात करते हैं हमारे पास तीन एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ मैट्रिक्स की बात चल रही है तो हमारे पास तीन मैट्रिक्स है ए बी एंड सी। इफ ए बी एंड बी सी, ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, अगर ए बी एंड बी सी इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनका प्रोडक्ट अगर डिफाइंड है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी
और ए मल्टीप्लाइड बाई बी सी, ये दोनों जो होंगे ना वो इक्वल होंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने एसोसिएटिविटी में कि अगर 3 मैट्रिक्स है, पहली बात तो 3 एलिमेंट होने चाहिए एसोसिएटिविटी के लिए, है ना, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ए बी एंड सी, 3 मैट्रिक्स। अगर ए बी एंड बी सी डिफाइंड है तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है दैट मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ बी सी, अगर 3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इस तरह से हो। ठीक है, ये एसोसिएटिविटी रूल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ना वो बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का रूल भी है, एक तरह की प्रॉपर्टी भी है, इसे याद रखना है। किसी भी मैट्रिक्स ए को, है ना, अब तक फिर से वही सोचना जैसे एडिटिव आइडेंटिटी के लिए सीखा था ना, किसी भी मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि सेम मैट्रिक्स ए आए, क्योंकि आइडेंटिकली यही रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट में होगा। ठीक है, तो क्या करना है, ये मैट्रिक्स ए है, इसका कुछ ऑर्डर डिफाइन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। क्या लेनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तो बात हो गई यार, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, है ना। तो भैया जब इसको ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस तरह से कुछ आई जो है उसका ऑर्डर, जैसे मान लो ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो ये जो आई है इसका ऑर्डर क्या हो गया, एम क्रॉस एन। क्या लेना पड़ेगा, एम क्रॉस एन। अगर इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या मिलेगी, मैट्रिक्स ए ही मिलेगी। या अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे ए मल्टीप्लाइड बाई आई, तो अगर ए का ऑर्डर आपने डिसाइड कर रखा है कि एम क्रॉस एन है तो आई का ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा। उस कंडीशन में ये मैट्रिक्स जो है वो एन बाई एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। और जब ए के आगे आई लिखा है तो क्या होगा, एम बाई एम ऑर्डर की होगी। ठीक है, कुल मिला के ये बात है, आई ए आई ये इक्वल होके ए तो आएंगे, लेकिन यहाँ अगर इस ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है तो आई एम, और एन क्रॉस एन है तो यहाँ एन। ठीक है, ये मैट्रिक्स आई चेंज हो जाएगी। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी मेरी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए भी आपको 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। 3 एलिमेंट्स यानी कि 3 मैट्रिसेस चाहिए। यहाँ पे 3 मैट्रिसेस इस तरह से कि ए का मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी से हो रहा है, उनके एडिशन से हो रहा है। बी और सी एड हो रहा है, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है और वो ए से मल्टीप्लिकेबल है। ठीक है, ये चीज़ें पॉसिबल है, तभी ये बात हो रही है कि अगर ए बी एंड सी के एडिशन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, दैट इज ए बी प्लस ए सी। ठीक है, सेम लाइक नेचुरल नंबर जैसे हम लोग लिखते हैं ना 5 इंटू 3 प्लस 1, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, कि ये ए डिस्ट्रीब्यूट होके ए पे बी पी भी आ गया, सी पी भी चला गया। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल है तब बात हो रही है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इनका यूज़ क्या होगा, तो यूज़ हम देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज।